इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा। यस सर। ये देखिए, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करिए। इफ एक्स इज रियल, तो दिया हुआ है कि एक्स रियल है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दूसरा जो टर्म दिया हुआ है, दिस कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, उसका क्या मीनिंग होगा? कि जो फंक्शन है उसका रिजल्ट भी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, तो हमें c की वैल्यू बतानी है कि c की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो। तो हमारा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन, ये f(x) है, इसको हम y ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको y सपोज कर लिया कि ये हमारा फंक्शन हो गया y, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c। ठीक है, अब ये x और y का रिलेशन बन गया। तो क्योंकि इस पूरे फंक्शन की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये पूरा फंक्शन जो है वो रियल है, इसलिए हमने इस पूरे फंक्शन को एक नाम दे दिया कि ये हमारा फंक्शन y है। तो अब हमें ये पता लग गया कि y रियल है। इसके साथ साथ इसमें x रियल दिया हुआ है कि भाई x रियल है, तो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको। तो आप इसको x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए वही याद रखना है कि एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो अब इसके कोफिशिएंट देखें, ये इधर इसका कोफिशिएंट y होगा, इधर 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस 1। फिर आपको पता है कि x वाला टर्म जरूर आएगा, तो x उसमें से कॉमन निकाल लीजिए। जब x कॉमन निकालेंगे तो एक तो इसका y कोफिशिएंट माइनस 2 4y है ना, ये 4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये -2, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 इंटू एक्स। और फिर वो टर्म होगा जिसमें x नहीं होगा, तो एक तो हो जाएगा 3cy, और इधर से आ जाएगा c, तो ये हो जाएगा 3cy माइनस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। तो y यहाँ पे अभी तो हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है, तो ये x का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। और इसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि समझा दो बेटा, ये देखो, ये इसको जब आप एनालाइज करोगे तो आपको ये दिख रहा है ना कि भाई x में ये क्वाड्रेटिक है, ये तो इधर चला जाएगा, तो ये x में क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लेना। तो अब पूरे सबको देखने की बजाय हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखना है। तो एक तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वाई बचेगा, और ये लेफ्ट साइड में आके -1, तो -1 होगा। फिर एक्स वाले टर्म देखो, एक तो ये 4xy, उसमें से x कॉमन ले लिया, 4y आ गया, और एक ये 2x, इसमें से x कॉमन लोगे तो -2 आ जाएगा। फिर जिनमें x नहीं है, एक तो ये 3cy होगा, एक ये c होगा, तो 3cy, और c को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो -c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये काफी टाइम बचाता है इसे, और बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसमें देखो कि इससे हम क्या रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इसको पूरे ध्यान से पढ़ो तो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है x के बारे में कि x रियल है। d greater than equal to 0। तो यहाँ पे x रियल है, इसका मतलब हो गया d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d निकाल के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर इस इनइक्वलिटी में डील करेंगे, है ना। तो d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y minus 2 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो y माइनस 1 a हो गया, और c की वैल्यू हो गई 3cy माइनस c, और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको कुछ और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? इस 4 को काट सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये वाला टर्म क्या yes बन sir जाएगा, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, इसमें से 4y square
इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो वो स्क्वायर के बाद बाहर आ जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। तो 2 कॉमन लेने के बाद ये टर्म बचेगा 2y माइनस 1 इसका स्क्वायर, और ये वाला 4 फिर कट जाएगा, है ना। इस वाले 4 से कॉमन लेके वो 0 में चला जाएगा, या पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया 2y माइनस 1 स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इंटू 3cy माइनस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये y में क्वाड्रेटिक है? यस सर। तो हम अब इसमें एक ही वेरिएबल है y, और ये y में क्वाड्रेटिक है। तो y में अगर क्वाड्रेटिक है तो अब इसको हम स्मार्टली लिखेंगे। सबसे पहले y स्क्वायर वाला टर्म, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। अब बताओ क्या टर्म बचेगा अगर हम y स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो? सर 4 माइनस 3c। 4 माइनस 3c, ठीक है, ये आ गया। अब y वाला टर्म, तो अगर हम y कॉमन लेते हैं तो y के कोफिशिएंट क्या क्या होंगे वो देखो जरा। तो इसको सॉल्व करोगे तो y वाला टर्म क्या होगा, माइनस 2ab में आएगा, यानी कि माइनस 4y, है ना। तो यहाँ से कोफिशिएंट हो गया माइनस 4, ये माइनस 4 हो गया। फिर y एक तो ऐसे बनेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एक ऐसे बनेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये माइनस cy इंटू माइनस प्लस cy हो गया, तो ये प्लस c आ गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3c इंटू माइनस 1, तो ये प्लस 3c हो गया, ठीक है। और फिर कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट एक तो ये बनेगा माइनस 1 का स्क्वायर, और एक जब माइनस 1 को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c, और ये माइनस माइनस c, तो ये हो जाएगा 1 माइनस c। तो प्लस 1 माइनस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। और इसके साथ साथ एक तो y के ये इंफॉर्मेशन है कि ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि y रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो हमें अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, एक तो जो y इसको सेटिस्फाई करे और एक जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अब इसका जो सोल्यूशन आएगा और ये रियल नंबर्स, तो रियल नंबर तो सभी होता है, तो बस जो इसका सोल्यूशन होगा वही सोल्यूशन होगा। अब ये हमारा y में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, है ना। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो सीधा दिमाग जाना चाहिए इसके ग्राफ के ऊपर। अब एक्स एक्सिस। हाँ, अब एक्स एक्सिस, तो इसके ग्राफ को आप दिमाग में रखिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ये अब एक्स एक्सिस या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये 0 के इक्वल है या पॉजिटिव है या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये और है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि 0 हो ही, ये खाली पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ये वाली सिचुएशन है। तो इसमें तो d 0 होता है और इसमें d क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। इसमें कोई डाउट है बेटा? सर ये अपवर्ड पैराबोला क्यों बना? क्योंकि पॉजिटिव है ना, डाउनवर्ड तो बन ही नहीं सकता। डाउनवर्ड को कैसे बनाओगे, ये पूरा जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, ये पूरी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला जो ग्राफ है वो तो ऊपर ही बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं, इस तरह से बनाने की कोशिश करूं, ये ऐसे, ठीक है, तो इसमें तो फिर ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव भी हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाता है। तो डाउनवर्ड तो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो ओके अगर सर। पूरा फंक्शन पॉजिटिव है तो वो सिर्फ अपवर्ड ही हो सकता है। तो अपवर्ड में एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है जब ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव के इक्वल होगा, तो ये वाली सिचुएशन बनती है। और अगर ये ग्रेटर देन है तो ये वाली सिचुएशन, और यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा या दोनों होंगे, है ना। तो ये दो ग्राफ पॉसिबल है। अब ये इससे इस पूरे फंक्शन के साइन से हमें ये पता लग गया कि ये अपवर्ड है। अब जैसे ही आपको ये पता लगा कि अपवर्ड है, तो इससे आप क्या रिजल्ट निकालोगे, ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये 4 माइनस 3c ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्या?
नहीं सर, फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, फिर तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। तो 4 माइनस 3c इज ग्रेटर देन 0। एंड का केस है, मतलब इसको और इसको जो सॉल्व करेंगे उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये 4 माइनस 3c इज ग्रेटर देन 0 हो गया। एंड और क्या कंडीशन हो सकती है? d लेस देन इक्वल टू 0। d लेस देन, है ना, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये आ गया d इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब d निकालो, ये कितना हो गया? 4c माइनस 4, तो b स्क्वायर। तो 4c माइनस 4 का मतलब हो गया 4c माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 3c इंटू 1 माइनस c इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से तो एक सोल्यूशन मिल गया कि c 3c इधर आ जाएगा 4/3, तो c इज लेस देन 4/3। इससे तो ये सोल्यूशन आ गया। अब हमें इसी को सॉल्व करना है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 है। 16 को और 4 से c1 डिवाइड कर बचे। तो 4 बचेगा, और ये c माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। ये 4, ये माइनस 4 तो कट जाएगा, तो 4 माइनस 3c इंटू 1 माइनस c इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। तो c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें एक और फैसिलिटी हमें मिल रही है कि हम इसमें से c माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो ये इसको और ज्यादा आसान बना दे रहा है। ठीक है, इसमें अगर c माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? 4c माइनस 1, 4 इंटू c। 4 इंटू सी माइनस 1, और ये जो माइनस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको प्लस c हो माइनस जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 4 माइनस 3c इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया c माइनस 1, और ये आ जाएगा ये 4c माइनस 3c, c बचा, और 4 तो कट जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 ये कट गया, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये c माइनस 1 इंटू सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई c में। अगर ये c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड? इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए क्या क्या होंगे, और ये बताइए कि अपवर्ड पैराबोला को बताएगा या डाउनवर्ड पैराबोला को बताएगा। तो ये c में क्वाड्रेटिक है, x की जगह c आ जाएगा, तो c स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करिए। c स्क्वायर का सर कोफिशिएंट कितना है? अपवर्ड और इंटरसेक्ट कर रहा होगा इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दो और पॉइंट इंटरसेक्शन, पे। हाँ, 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट हो जाएगा 0, एक रूट इससे मिलेगा, एक रूट इससे मिलेगा, मतलब 2 जीरोस होंगे इसके। तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया ऐसे। इसके 2 जीरोस हो गए, एक ये 0 और एक 1। और हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए लेस देन और इक्वल दोनों टू के 0। बीच में। तो ये हमारा जो बीच वाला सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो बीच में है वो एंड है। तो अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक तो c इज लेस देन 4/3, 4/3 1 से बड़ा होता है ना। ये हमारा 4/3 हो गया। तो जो पहला पार्ट था उससे तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन आ रहा है, ये, है ना। और जो दूसरा है उससे ये सॉल्यूशन आ रहा है कि ये 0 से 1 तक है, तो 1 इधर पड़ेगा, 4/3 से कम है, ये 0, 0 को भी इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना है, और इसके बीच में ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो, है ना। तो ये दोनों में कॉमन है। तो c की वैल्यू कहां से कहां तक है? c की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपको बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, फिर चीजों को रिलेट भी करोगे एक दूसरे को। यहाँ पे इनइक्वलिटी का भी पूछ लिया, फिर रियल वैल्यूज का भी पूछ लिया, और जो बेसिक चीजें हैं d इज लेस देन और इक्वल टू 0, सब चीज आ गई। ये क्लियर है बेटा? इसमें कोई रटने वाली चीज तो नहीं लग रही है ना? बस यस सर। डेटा को सिर्फ एनालाइज करना है।
और बताइए बेटा इसके बाद। सर 6 तो शायद अब हो जाएगा। 6 शायद अब हो जाएगा। 6th बेटा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं होगा सर। ना, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, फिर भी कोशिश करिए, चलो मेरे साथ ही कोशिश कर लीजिए। कुछ डेटा को मतलब कुछ डिकोड करिए इसमें, मतलब जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, उसको सोच के उसको हम डेटा के फॉर्म में लिखना है। जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अभी तक जब आप सीबीएसई में पढ़ रहे थे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का कोई आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, हर जगह दे देते थे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का क्या मतलब है। फिर ए बी सी आर इन डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए बी सी आर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। या तो सर ए सबसे बड़ा होगा ए या सबसे सबसे बड़ा, छोटा होगा, और सी मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा। हाँ, तो ये सिचुएशन बन सकती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि ए सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। मैथ्स में कैसे लिखोगे उसको? सर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। या तो ऐसे लिखोगे या ए लेस देन बी लेस देन सी। ठीक है, तो इसका तो ये मतलब शो दैट दिस। अब ये फिर से एक फंक्शन दिया हुआ है ना, और x में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कैन अज्यूम एनी रियल वैल्यू। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि भाई ये कोई भी रियल वैल्यू अज्यूम कर सकता है। तो इस पूरे फंक्शन को हमें एक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हमने इसको ले लिया, लेट y इज इक्वल टू x माइनस a इंटू x माइनस सी अपॉन x माइनस बी। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब जरा क्वेश्चन को समझिए। इसमें ये दिया हुआ है और ये शो करने के लिए बोला है। ठीक है, मतलब ये इसको इंप्लाई करता है। अगर हम ये y लेट y और यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस कैन अज्यूम एनी रियल वैल्यू। तो अब जरा सोच के बताइए कि इससे ये रिजल्ट लाना आसान है या इससे इसको प्रिडिक्ट करना आसान है। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या इससे ये बना सकते हो। सर समझ नहीं आया। मतलब अगर आपको ये गिवन दिया जाए तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि भाई y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होगा, या अगर ये फंक्शन दिया जाए और ये y कोई भी रियल वैल्यू है, उससे ये चीज ला सकते हो ए बी सी वाली। मतलब इससे ये प्रूव कर सकते हो आसानी से या इससे ये प्रूव कर सकते हो। तो किसको डिकोड कर सकते हो आप आसानी से? इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं? ये तो सॉल्व क्वाड्रेटिक, कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके और ये चीज प्रूव कर दें, मतलब अगर ये दिया हुआ है ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ना ये प्रूव कि अगर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर यस सकता सर। है। तो हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को लेके और इसको डिकोड करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर उससे हम ये प्रूव कर पाते हैं कि भाई a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c और दिस, तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि भाई इससे ये आ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये होगा तो ये होगा, है ना। तो इसको उल्टी तरफ से स्टार्ट करते हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाइए जरा। y में क्या बन जाएगा? x में क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, है ना। ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो जरा बताइए क्या बनेगा ये x में क्वाड्रेटिक फंक्शन। डायरेक्टली लिखना है हमें, तो एक्स सर स्क्वायर वाला एक्स तो स्क्वायर के साथ तो बनी होगा। वन ही होगा। तो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब एक्स वाले टर्म्स को रिकलेक्ट करिए और हम राइट हैंड साइड की तरफ लिख रहे हैं, मतलब सब कुछ राइट हैंड साइड में लाना पड़ेगा क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव लिखना है। तो हमने ये x कॉमन ले लिया। अब बताइए कि x के कोफिशिएंट क्या क्या होंगे? सर माइनस ए माइनस ए माइनस वाई माइनस माइनस वाई माइनस वाई, इधर से माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस सी भी माइनस हो, सी। तो माइनस ए माइनस सी माइनस वाई। ये एक्स वाले टर्म्स हो गए। अब कांस्टेंट बताइए क्या होगा। और राइट साइड में मतलब इधर से देखना है, इधर से। माइनस ए सी प्लस वाई बी।
प्लस AC है ना, यस सर, प्लस AC प्लस AC और प्लस YB। प्लस YB यानी कि BY है ना, और ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो अगर x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्या मतलब हुआ इसका, D greater than equal to 0। d greater than, now x belongs to real numbers implies d is greater than or equal to 0। तो d हो जाएगा -a -c -y का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4a तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा ac प्लस by इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो ये d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बताइए कि y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सर है। है ना। तो ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले वाई स्क्वायर वाले टर्म ढूंढिए, वाई स्क्वायर वाले कौन कौन से टर्म होंगे इसमें, एक ही होगा सर। एक ही होगा, है ना, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई वाले कितने टर्म होंगे इसमें, वाई वाले 2ab में आएगा, एक तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। सर 2C और 2A 2c और 2a, और यहाँ से क्या होगा, -4B। 4b, तो सभी में 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। a आएगा, c आएगा, और 2b आएगा। ये आ रहा है समझ में बेटा, सर -2B। माइनस, हाँ ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा a प्लस सी -2b। क्लियर है। अब कांस्टेंट वाला टर्म देखिए, कांस्टेंट वाला टर्म क्या होगा, प्लस A स्क्वायर a C स्क्वायर स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2AC प्लस 2ac -4AC। -4ac, तो -2ac बच गया। यस सर। -2ac का मतलब क्या है कि ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि ये इतनी बड़ी वाली जो इक्वेशन थी हमने एक ही स्टेप में लिख दी, है ना। तो वो क्यों हम लिख पाए, क्योंकि हमें पता है कि y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सिर्फ यही वाले टर्म बचेंगे, वाई स्क्वायर वाला, y वाला और ये, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक तो y के बारे में हमें ये रिलेशन मिल गया, एक और रिलेशन दिया हुआ है कि दिस कैन अज्यूम एनी रियल वैल्यू, ये भी है, इसको भी साथ में रखें, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर। तो अब हमें ये पता है कि भाई या तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो उससे हमें abc के रिलेशन मिल सकता है। तो अब बताइए कि आप इसमें क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये y में एक कोऑर्डिनेट फंक्शन है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सर है, अब एक्सिस ऑफ पैराबोला। अबव एक्सिस और अपवर्ड पैराबोला। तो अबव एक्स एक्सिस ये इक्वल टू 0 वाला केस हो गया, ये ग्रेटर देन 0 वाला केस हो गया, ये दो पॉसिबिलिटीज। इसका क्या मतलब होता है, D इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0, और इसका क्या मतलब होता है, D लेस देन 0। d लेस देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन का, लेस देन का बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ बना देते हो, जैसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है तुरंत ग्राफ बना देते हो, तो अपने आप ही आंसर निकल आता है, फिर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d इज, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, d इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। तो d मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स a प्लस सी -2b का स्क्वायर, -4a तो 1 हो गया, और c हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 तो ये 4 से तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि इसको हम किस तरह से, क्योंकि ए बी सी तीनों में रिलेशन निकालना है, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये फैक्टराइज हो जाए। ठीक है,
तो इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए प्लस सी माइनस 2b, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए ये सी से सी सर कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2 कॉमन लीजिए तो a माइनस बी, ये a से a कट जाएगा, और ये 2c माइनस 2b, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस बी, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो a माइनस बी इंटू c माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0। सर ये वाली क्वेश्चन समझ नहीं आई। कौन सी, ये वाली? यस सर। अरे भाई ये पूरा x हो गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या अच्छा, होती है, यस सर, यस सर। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस, अब आ पता क्या गया होगा, सर, आ गया। अब ज्यादा मुश्किल चीज करने के चक्कर में आसान चीज निकल रही है दिमाग से। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इसमें सर आइडेंटिटी लगा दी। बिल्कुल ये हाँ, अब ये ये हो रहा। ए माइनस बी माइनस ये सी माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, बताओ बेटा, दो चीजें का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सर सकता एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, है ना। तो अगर a माइनस बी पॉजिटिव है, ठीक, तो b माइनस सी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव, तो b माइनस सी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो यहां से अगर इसको देखोगे तो ये a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा, और ये b इज लेस देन c। अगर इसको लेस देन की फॉर्म में देखोगे तो b इज लेस देन a हो जाएगा। एंड का केस है, माइनर ये। ये वाला गलत हो गया, ये होना चाहिए b इज लेस देन c एंड a इज ग्रेटर देन b। सर बी ग्रेटर देन। सर हमारे पास सी माइनस बी है, हाँ आपने c, बी माइनस। हाँ तो ये क्या होना चाहिए, c माइनस बी होना चाहिए, क्योंकि एक जैसी इनइक्वालिटी नहीं आ रही है b के साथ, इसलिए यहाँ पे ये पता लग गया कि गड़बड़ हुई है, तो ये c लेस देन b होगी, है ना। तो अब देखिए जरा, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c होगा, ठीक है। ऐसे दूसरे से क्या आ जाएगा, दूसरे से आ जाएगा कि अगर हम a माइनस बी को नेगेटिव लेते हैं तो c माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ये a इज लेस देन b हो जाएगा, और ये c इज ग्रेटर देन b, यानी कि b इज लेस देन c। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो a इज लेस देन b इज लेस देन c। अब इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, कि दिस इफ, भाई ये कब होगा, इफ, है ना, तो इन सब में इफ लगता चला जाएगा, तो ये रियल वैल्यू अज्यूम करेगा इफ दिस हैपन्स और दिस हैपन्स, और यही हमें प्रूव करना है कि अगर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो दिस विल अटेन अ रियल वैल्यू। क्लियर है बेटा? और बताइए बेटा इसके बाद, 8। 8, ये क्वेश्चन आप खुद से दोबारा जरूर करिएगा, यस। ठीक है, और तब तक करिएगा जब तक इसका आंसर ना आ जाए। अब ये देखो जरा, पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में ये जो रिजल्ट प्रूव करना है, ये जो रिजल्ट प्रूव करना है,
इसमें ये मैक्सिमम का जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? सर वही तो नहीं आ रहा। अच्छा, आपको ये मैं लिख के बताता हूँ, जैसे मैक्स एक्स कॉमा वाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप सोचिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। आप गेस करिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ये जो सर मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ये जो एक्स और वाई है, ये सिर्फ दो ही नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेट है। तो ये एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं आपके पास, और आपको उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को लेना है। तो इसका मतलब है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम ऑफ 1,3, तो इसका क्या मतलब होगा? ये किसके इक्वल होगा? बताओ बेटा। सिर्फ दो वैल्यूज सर हैं, एक 1 और एक 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। तो यानी कि ये जो दो है, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, ए उससे बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आप देखिए जरा। ये जो है डज नॉट हैव रियल रूट्स, इसका क्या मतलब होगा? रियल रूट्स नहीं है। जीरो। रियल रूट्स नहीं है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। और दोनों ही केस में क्या होगा? डी इज लेस देन जीरो, है ना? तो डी इज लेस देन जीरो, ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 4a into 6 24a इज लेस देन जीरो। और हमें a के बारे में बताना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज लेस देन 24a। तो ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 24। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकती है? और बताइए जरा। इसमें एक ये भी दिया हुआ है कि बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम बी को कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो आपको सोचना है। ए बी स्क्वायर बाई 24 से बड़ा है, तो अब इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन होगी? ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 24, तो कौन सा पैराबोला पॉसिबल है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो ये डिलीट हो गया। अब हम क्या करें कि ये वाला जो फंक्शन है, उससे हमें बी की वैल्यू मिले, क्योंकि हमें इसको यूज करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन को एफ एक्स सपोज कर लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, तो मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे कि मुझे b की वैल्यू मिल जाए? तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, f ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये -1 पुट करेंगे तो a, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -b प्लस 6। तो f1 हो गया a माइनस बी प्लस 6। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ पे -1 कहीं पे भी होगा, मान लो यहाँ पे -1 है, तो ये f ऑफ -1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं? तो ये हो गया f ऑफ -1 इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि आप इसमें x की अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज पुट करके, क्योंकि यहाँ पे a और b दो ही है, और हमें यहाँ पे a और b का रिलेशन चाहिए, तो हम इस फंक्शन को इन दोनों को रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम x को एलिमिनेट कर देंगे, जिससे कि हमें a और b का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रूव करना है, ये भी हमें बता रहा है कि भाई आप कुछ इसमें कुछ रिलेशन बनाइए। तो जैसे यहाँ पे देखो ना, a b -6, तो ये ए और बी का जो रिलेशन है, अगर आप इसको ध्यान देंगे, ये इस वाले रिलेशन को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्स माइन, ऐसा नहीं है कि आप जब क्वेश्चन को, और जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है, उसमें ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि हमें लेके क्या आना है।
तो हमें क्या प्रूव करना है कि a इज ग्रेटर देन b माइनस 6। तो हमारा जो फंक्शन है वो तो यही है, इसी से ग्रेटर देन या लेस देन 0, बस यही दो चीजें हम देख सकते हैं। तो अब हमें ये चाहिए कि भाई ये -6, तो ये इधर आके +6 हो जाएगा, तो a + 6 चाहिए, a + 6 और b नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए तो हम x को कितना पुट करें, और a से हमें ये पता लग गया कि अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इससे ये पता लग गया कि x की कोई भी रियल वैल्यू होगी, फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। तो ये क्या आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन b माइनस 6, ये a इज ग्रेटर देन b माइनस 6 हो, करेक्ट है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए, अब इन दोनों का तो कोई हमें रिलेशन पता नहीं है, b माइनस 6 का, और इनमें से कौन बड़ा है ये हमें नहीं पता, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई b²/24 छोटा हो और b माइनस 6 बड़ा हो, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि b माइनस 6 छोटा हो और b²/24 बड़ा हो। ये दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अब क्योंकि ये एंड का केस है, एंड का केस है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो या तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन होगा या ये वाला सॉल्यूशन होगा। मतलब ए या तो ये होगा या ए ये होगा। अब कौन सा होगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो ये सॉल्यूशन होगा a इज ग्रेटर देन b माइनस 6, और अगर ये बड़ा है तो ये सॉल्यूशन होगा। तो a इज ग्रेटर देन b माइनस 6 और a इज ग्रेटर देन b²/24, और इन दोनों में से वो सॉल्यूशन हमें लेना है जो बड़ा होगा। तो इसलिए अब हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो हमने इसको मैक्सिमा का फंक्शन बना दिया। तो ये वाला फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें ये ना पता हो कि भाई इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। क्लियर है बेटा? यस सर। हम्म। तो अब देखो, इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये क्वाड्रेटिक फंक्शन फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मंडे को, वो पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। मंडे तक आप इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मंडे की क्लास में ओके सर। लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ओके।